हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अभिषेक कसाना आपके अपने ही चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैंने कल वीडियो कराई थी आपकी थ्योरी की और आज करा रहा हूं दोस्तों क्वेश्चन की प्रैक्टिस। इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस से आपका कल वाला टॉपिक बिल्कुल जड़ से ख़त्म हो जाएगा। जहां तक क्वेश्चन बनते हैं इस टॉपिक से जो पिछली वीडियो कराई है, वो सारे क्वेश्चन मैंने लिए हैं और लगभग 5 क्वेश्चन है दोस्तों, और 5 के 5 इतने इंपॉर्टेंट है। अगर आप 5 में से 4 का स्कोर करते हैं दोस्तों, तो ये समझो कि आपका कल वाला टॉपिक बिल्कुल जड़ से खत्म हो चुका है। तो शुरू करते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न है हमारा, इनमें से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। अब इनमें से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है दोस्तों? आपका फोर्थ ऑप्शन। अब कहोगे कि फोर्थ कैसे? अब आपने सिद्धांत के बारे में पढ़े हो, मैंने कल की वीडियो में कराया, जो विकास के सिद्धांत मैंने पढ़ाए हैं, ठीक है। लगभग 8-9 सिद्धांत मैंने कराए हैं और उन 8-9 को बिल्कुल उनके नाम याद कर लेना आप अच्छे से। अब अगर नहीं भी करे हैं तो नाम याद है तो आप बिल्कुल ये वाला भी पढ़ाया था मैंने आपको, व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत, समान प्रतिमान का सिद्धांत, विकास की दिशा का सिद्धांत और अनुगामी प्रतिमान का सिद्धांत मैंने आपको दोस्तों क्या है, ये नहीं पढ़ाया, ये बिल्कुल नहीं पढ़ाया था। तो इसलिए इसने पूछा नहीं। इस क्वेश्चन का बिल्कुल ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन नेगेटिव में पूछा है तो हमें नेगेटिव में ही आंसर देना है, तो नेगेटिव वाला ये है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पर। विकास चलता है जन्म से कब्र तक, मृत्यु से पहले, जन्म के 2 वर्ष तक, किशोर अवस्था तक। अब जब आप जन्म लेते हैं, विकास तभी से प्रारंभ हो जाता है दोस्तों। और विकास कब तक चलता है? जब तक आपकी मृत्यु नहीं हो जाती। अब जो पहला ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट है आपके क्वेश्चन के हिसाब से, जन्म से कब्र तक। मृत्यु से पहले दोस्तों विकास होता है, लेकिन इसने कोई टाइमिंग या सीमा नहीं दी कि कब से विकास शुरू होगा और कब तक होगा। जन्म के 2 वर्ष तक दोस्तों, जन्म के 2 वर्ष तक विकास होता है, लेकिन उसके बाद भी तो विकास होता है। उसके बाद भी तो 2 वर्ष के बाद भी तो आपकी हाइट बढ़ती है, आपका फिजिकल डेवलपमेंट होता है, ठीक है, आपका सोशल डेवलपमेंट होता है, बहुत सारे डेवलपमेंट 2 वर्ष के बाद भी तो होते हैं। इसलिए ये ऑप्शन भी क्या है, गलत। किशोर अवस्था, किशोर अवस्था तक होता है, ठीक है, लेकिन फिर किशोर अवस्था के बाद भी तो होता है दोस्तों, 40-45 साल के बाद भी होता है, ठीक है। वो क्या है आपका, गलत हो गया ये वाला ऑप्शन। तो जो विकास है वो जन्म से कब्र तक होता है। बार बार क्वेश्चन रिपीट होता है ये पेपर में कि जो विकास होता है वो कब तक होता है। याद कर लेना दोस्तों इस टॉपिक को, इस प्रश्न को बहुत अच्छे से। ये जो प्रश्न है ये हमेशा पूछा जाएगा, एक क्वेश्चन हमेशा लगता है। इस बार भी जो अगस्त में एग्जाम होगा दोस्तों, इस बार भी ये क्वेश्चन 100% आएगा, 100 के 100%। जब पीछे हर पैटर्न पर, हर सेट में पूछा जा रहा है, तो ये क्वेश्चन लाजमी है दोस्तों इस बार भी आना। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। वृद्धि का कौन सा कथन सत्य है? अब हमें क्या देखना है, पॉजिटिव देखना है। इसने क्या कहा है, पॉजिटिव क्वेश्चन पूछा है हमसे। वृद्धि जीवन भर होती है, वृद्धि क्रम के अनुसार चलती है, वृद्धि एक समय बाद रुक जाती है, वृद्धि का स्वरूप आंतरिक होता है। अब दोस्तों एक एक क्वेश्चन के ऑप्शन को देखते हुए चलते हैं। वृद्धि जीवन भर होती है दोस्तों, कभी आपने देखा है कि जो वृद्धि है, आपकी हाइट है, वो 25 साल के बाद या 30 साल के बाद आपकी हाइट बढ़ी हो? दोस्तों नहीं देखा ना। ये हो गया क्या, गलत। ये हमसे पूछा है पॉजिटिव में, तो ये गलत, नेगेटिव बात है। दूसरा ऑप्शन पढ़ते हैं, वृद्धि क्रम के अनुसार चलती है। कभी आपने देखा दोस्तों बच्चे को कि बच्चा एक साथ लाइन से वृद्धि कर रहा है, यानी कि इसकी हाइट जो ग्रोथ हो रही है वो हर साल उतनी ही हो रही जितनी पिछले साल हुई थी? कभी नहीं। कभी ऐसा होता है 3 साल का बच्चा बहुत ज़्यादा ग्रो कर लेता है, फिर 5 साल तक ग्रो ही नहीं कर पाता, फिर 7 साल का या 9 साल का होने के बाद फिर से ग्रो करता है थोड़ा सा, ठीक है। इस तरीके से क्या कि जो वृद्धि है वो हमारे क्रम में नहीं चलती। ये भी गलत, ये भी गलत। वृद्धि एक समय बाद रुक जाती है, बिल्कुल सही बात है दोस्तों। जो वृद्धि है वो क्या है, एक समय बाद क्या रुक जाती है, जैसे कि हाइट बढ़नी एक समय बाद रुक जाती है, ठीक है। इस तरीके से आप समझ सकते हो। वृद्धि का स्वरूप आंतरिक होता है। वृद्धि कैसी दोस्तों, बाह्य है ना कि आंतरिक। जो वृद्धि होगी वो बाहर बाहर की चीज की ही तो वृद्धि होगी दोस्तों। कभी आपने देखा कि मानसिक वृद्धि हुई हो, कि इसमें मानसिक वृद्धि हुई है? मानसिक विकास तो हो सकता है,
फिजिकल विकास तो हो सकता है, कॉग्निटिव विकास तो हो सकता है, मानसिक विकास, ठीक है, लेकिन सांवेगिक विकास हो सकता है जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इमोशनल डेवलपमेंट। लेकिन कभी भी ये नहीं सुना होगा कि वृद्धि का विकास हुआ है। वृद्धि क्या है? एक बाहरी रूप है। ये ऑप्शन भी क्या हो गया? गलत। तो तीसरा ऑप्शन क्या दोस्तों आपका? बिल्कुल करेक्ट। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पर। थोड़ा क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है, ये लेंथी टाइप में। पढ़ते हैं। एक व्यक्ति का विकास होता है जो जीवन भर चलता रहता है, ठीक है। जब बच्चा जन्म लेता है तब प्रारंभ हो जाता है और मृत्यु होने तक चलता रहता है। विकास को विभिन्न भागों में बांटा गया है। इनमें से विकास का सही भाग है दोस्तों, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन में एक विकास की कहानी बता दी है शुरू में, और उसके बाद फिर इसने पूछा है एक पॉजिटिव क्वेश्चन, इनमें से विकास का सही भाग है। विकास के अगर आपने टाइप पढ़े हैं, प्रकार पढ़े हैं, तो आप क्वेश्चन को बिल्कुल आसान वे में इसको सॉल्व कर लेंगे। अगर नहीं पढ़ा है तो थोड़ी सी समस्या हो सकती है। फिजिकल के संतुलन दोस्तों नहीं, इसका जो सिद्धांत है वो कौन सा है आपका? थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। विकास का प्रकार है दोस्तों सामाजिक विकास। अब विकास को दोस्तों 4 भागों में बांटा गया, पहले 6 में था, लेकिन अब फिलहाल सीबीएसई के अकॉर्डिंग 4 भाग है इसके। 4 कौन कौन से हैं? PCSE। इसको कोड भाषा में याद करने की एक ट्रिक है दोस्तों। ये ट्रिक कैसी है दोस्तों, इसको भी देख लेते हैं। P से होगा दोस्तों आपका फिजिकल, C से हो गया आपका कॉग्निटिव, S से हो गया आपका सोशल, E से हो गया आपका इमोशनल। तो ये क्या हो गया? 4 प्रकार मैंने आपको बता दिए हैं, ठीक है। तो फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल। चलते हैं नेक्स्ट पर्सन पर। नेक्स्ट पर्सन क्या कहता है? वृद्धि केवल डैश होती है, गुणात्मक, परिमाणात्मक, दोनों, इनमें से कोई नहीं। जो वृद्धि होगी वो हमारी कैसी होगी दोस्तों? गुणात्मक होगी। कैसी होगी दोस्तों? गुणात्मक होगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतने ही क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन हो चुके हैं आपके। तो 5 में से दोस्तों आपने कितना स्कोर करा है कमेंट्स में ज़रूर बताना। अगर आपने 5 में से 5 कर लिया तो बहुत ही अच्छा है, 5 में से 4 करा है फिर भी बहुत अच्छा है स्कोर है। लेकिन अगर 4 से नीचे आपका स्कोर है तो आपको दोस्तों फिर से वीडियो को देखने की ज़रूरत है, उसके अच्छे से पढ़ने की ज़रूरत है। तो मिलते हैं दोस्तों फिर एक नए टॉपिक के साथ में, CBSE का जो CTET का सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग। धन्यवाद।